गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम इस क्लास में क्लास 10th RS अग्रवाल चैप्टर 14 हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 23 को करेंगे। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। अ मैन ऑन द डेक ऑफ अ शिप, एक आदमी है शिप के छत पर। डेक का मतलब होता है जहाज का छत। 16 मीटर एबव द वाटर लेवल, वाटर लेवल से वो छत कितनी दूरी पे है जी? 16 मीटर की दूरी पे। ऑब्जर्व्स, वहाँ से वहीं पे ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्व कर रहा है दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी पहला जो ऑब्जर्वेशन है वो ऊपर से छत पे तो है वो, और छत से ऊपर की ओर देख रहा है, तब ना एंगल ऑफ एलिवेशन। और दूसरा एंड डिप्रेशन, वो अब नीचे भी देख रहा है, रिस्पेक्टिवली ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ क्लिप। एक क्लिप है वही टीला, उसके टॉप को भी देख रहा है और उसके बॉटम को भी देख रहा है। तो टॉप को देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, और बॉटम को देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है। वो कितने? 60 डिग्री और 30 डिग्री। तो कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द क्लिप फ्रॉम द शिप, शिप से क्लिप का कितना डिस्टेंस है, और हाइट ऑफ क्लिप भी आपको फाइंड करना है। आइए फिगर पहले बनाते हैं। मानते हैं कि ये वाटर लेवल है जी, ये वाटर लेवल है, और इससे 16 मीटर की हाइट पे, कितने मीटर की? 16 मीटर की हाइट पे एक ऑब्जर्वर है, और ये मान लीजिए कि क्लिप है जी। ये क्लिप को पहले ये टॉप को देख रहा है, क्लिप के टॉप को, तब ना एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है जी 60 डिग्री। फिर ये ऑब्जर्वर जो ए पॉइंट पे है ऑब्जर्वर, वो फिर इसके बॉटम को देख रहा है, तो अब देखिए ये क्या बन गया? एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो 30 डिग्री। चलिए इसको मिला दीजिए, तो ये 30 है तो ये भी 30, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। आइए हम CD को मान लेते हैं, CD क्या है मेरा? हाइट ऑफ क्लिप है। अच्छा ये 16 मीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा जी? 16 मीटर। इसको x मीटर मान लीजिए, इसको y मीटर, ये e मान लीजिए। लेट CE इक्वल टू x मीटर। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है C से D1, और दूसरा निकालना है कि ये शिप से इस क्लिप का क्या डिस्टेंस है, यानी y भी आपको फाइंड कर लेना है। लेट BD बराबर हम लोग y मान ही लिए हैं, y मीटर। अब मेरे पास फिर दो राइट एंगल ट्रायंगल है जी। जब ये y है तो ये भी y हो जाएगा, AE जो हो जाएगा वो BD के बराबर y मीटर ही। अब CEA, इन राइट एंगल ट्रायंगल CEA में चल दीजिए। CEA में tan 60 डिग्री इक्वल टू x/y हो जाएगा। ये 30 डिग्री है, ये tan 60 का वैल्यू √3 होता है जी, तो x/y। अब इसको इधर भेज दीजिए और √3 को इधर भेजिए, तो y बराबर एक इक्वेशन बन गया, x/√3 इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 1। अब फिर से अब चलेंगे ABD में। अब किस राइट एंगल ट्रायंगल में जी? ABD में। देखिए यहाँ ना 90 डिग्री बन रहा है, तो ABD राइट एंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD में चलिए। ABD में ये एंगल 30 है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू 16/y। चलिए अब यहाँ लिख देते हैं, तो tan 60 का क्या वैल्यू होता है? 1/√3 इक्वल टू 16/y, क्रॉस मल्टीप्लाई y इक्वल टू 16√3 इक्वेशन 2। अब देखिए इक्वेशन 1 भी आप y के इक्वल बनाए हैं और इक्वेशन 2 भी y के इक्वल, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से चल रहे हैं, 1 और 2 से हम लोग लिखेंगे कि x/√3 इक्वल टू 16√3। तो x का क्या वैल्यू आएगा जी? 16√3 में √3 से मल्टीप्लाई, x बराबर 48 मीटर। ये तो x का वैल्यू आ गया। तो ये क्लिप कितना है? x + 16 ना जी, CD है ना, तो इसलिए यहाँ निकाल सकते हैं हाइट ऑफ क्लिप, यहीं लिख सकते हैं। कितना आ गया हाइट ऑफ क्लिप जी? x + 16, यानी कितना हो गया जी?
बोलिए x प्लस x आ गया 48 प्लस 16 यानी 64 मीटर। आपका क्या आ गया क्लिफ का हाइट, तो एक तो क्लिफ का हाइट तो आपको निकल गया, एक निकालना है y का भी, तो जो आपके पास 64 आया है उसे इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, चाहे इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए, कहीं भी आपको इक्वेशन 1 में ही पुट करिए, 2 में नहीं सर। आपका तो y का वैल्यू यहीं पे आ गया था सेकंड में, y का क्या वैल्यू आया था, आपको पुट करने की जरूरत नहीं, बट y इक्वल टू कितना है 16√3 है, तो 16 इंटू 1.732 को मल्टीप्लाई कर दीजिए जी। चलिए $27.712 मीटर, ये आ गया आपका सेकेंड आंसर। ठीक है।